मसला अपनी जगह है, लेकिन आप अपने आप को कमजोर न समझें, अपने आप को मजबूत समझें। अपनी सोच के साथ, अपने मिशन के साथ, समाज के हर तबके के साथ आप हर व्यक्ति ये सोचे कि ये यहाँ पर जो समय लगाया है ये यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। इस आज के समय से एक मिशन सभी लोग लेके जाएं कि मैं इस मिशन के लिए क्या काम कर रहा हूँ। अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो अपने स्कूल के और बच्चों से अपनी दोस्ती बढ़ाए। ऐसा नहीं कि वो खाली स्कूल पढ़ने जाए। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो अपने और लोगों से अच्छी तरह दोस्ती बढ़ाए और अपनी बात को उनके साथ में रखे। खाली ये नहीं नौकरी करा और अपने वापस आ गए, स्कूल गए, स्कूल की किताबें पढ़ के आ गए। स्कूल की किताबों के साथ साथ अपना व्यवहार, अपनी बातचीत, अपने अखलाक, अपनी सारी चीज़ आप उन तक पहुँचाएँ और उनके साथ आप मैत्री व्यवहार करेंगे जो आपकी सारी बातों को पहुँचाया जा सकता है। बाबा साहब के 10 प्रिंसिपल पर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में लिखा था, जिसमें प्रचार प्रसार करना है, जिसमें स्कूल कॉलेज भवन निर्माण करना है, जिसमें बुद्ध विहार का निर्माण करना है, लेकिन हम पहले प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा पॉइंट को यानी कि मीडिया को हम ऑपरेट करेंगे और उसके सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इनविटेशन पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला और अब से पहले मुझे बौद्ध धर्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो आज प्रोग्राम में आने के बाद मुझे काफ़ी जानकारी मिली। जैसे कि समय का अभाव है तो बाकी जानकारी हमें मिल गई है और आपको भी मिल गई। इस जानकारी के तहत मैं एक मिशन के तहत अपनी बात रखना चाहता हूँ। बात यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों से तो मिलते हैं, दूसरे समाज के लोगों से नहीं मिलते। नहीं मिलने का मतलब यह है कोई वोट, अगर हम इसको राजनीतिक बात लें, जो वोटर जिसका है वो अपने उस वोटर पे तो मेहनत करता है। बसपा का वोटर है तो बसपा पे मेहनत करता है, बीजेपी के वोटर पे मेहनत करता ही नहीं है, कांग्रेस के वोटर पे मेहनत करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव का एक मसला अपनी जगह है, लेकिन आप अपने आप को कमजोर न समझें, अपने आप को मजबूत समझें। अपनी सोच के साथ, अपने मिशन के साथ, समाज के हर तबके के साथ आप हर व्यक्ति ये सोचे कि ये यहाँ पर जो समय लगाया है ये यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। इस आज के समय से एक मिशन सभी लोग लेके जाएं कि मैं इस मिशन के लिए क्या काम कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि सभी लोग समय निकालें। अगर कोई फोन के जरिए किसी को कन्विंस कर सकता है, फोन के जरिए करे। 10 मिनट जाकर के कन्विंस कर सकता है, 10 मिनट जाके कन्विंस करे। होता क्या है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम अपनी विचारधारा के साथ में ही उसके साथ लगे रहते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं। तो पहले हमें उनकी सुनना पड़ेगा, उनकी समझना पड़ेगा। जब उनकी सुनेंगे, उनकी समझेंगे, तब अपनी बात धीरे 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 उन तक पहुंचाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात बड़ी स्पीड में पहुंच जाएगी। होता ये है कि वही हो रहा है, जितना हम जिस पार्टी का नाम लेंगे, देखो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक अलग मिशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी पार्टी के बारे में जितना नाम लिया जाएगा वो उतनी आगे बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं वो नीचे डाउन जाए, अपने फ़ोन पे चर्चा, अपने व्हाट्सएप पे चर्चा, अपने फेसबुक पे चर्चा, उनकी किसी कमेंट पे चर्चा, उनकी किसी व्हाट्सएप पे चर्चा बिल्कुल बंद कर दो। मैं किसी एक पार्टी की बुराई की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें तो आप पहले उनकी चर्चाएं बंद करें, अपने मिशन पे लगे। हर आदमी अपने अपने मिशन पे लगे कि भाई मुझे ये काम करना है। अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो अपने स्कूल के और बच्चों से अपनी दोस्ती बढ़ाए। ऐसा नहीं कि वो खाली स्कूल पढ़ने जाए। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो अपने और लोगों से अच्छी तरह दोस्ती बढ़ाए और अपनी बात को उनके साथ में रखे। खाली ये नहीं नौकरी करा
और अपने वापस आ गए, स्कूल गए, स्कूल की किताबें पढ़ के आ गए। स्कूल की किताबों के साथ साथ अपना व्यवहार, अपनी बातचीत, अपने अखलाक, अपनी सारी चीज आप उन तक पहुँचाएं और उनके साथ आप मैत्री व्यवहार करेंगे जो आपकी सारी बातों को पहुँचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ता बना लिया और कार्यकर्ता बना के द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल थे उस प्रिंसिपलों पर काम करने के लिए ठान लिया है। अभी बनते जी ने जो आपको एक एजेंडा के बारे में यानी कि इस कार्यक्रम के समापन के लिए एक बोल दिया कि अब हम एक एजेंडा लेके काम करेंगे अब आगे कि कार्यक्रम तो चलेगा और कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, प्रचार का माध्यम है, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करें। तो एक सैटेलाइट न्यूज चैनल के लिए जो बनते जी ने बोला मैं उनके साथ समर्थन करता हूं और मेरी सारी पूरी टीम उसका समर्थन करती है। हम चले गए, आखिर हमारे समाज का अभी तक एक न्यूज चैनल क्यों नहीं डाला। लाइव और मुद्दा चला था लेकिन वो आज इस स्थिति में बंद क्यों हो गया, उसके पीछे क्या कारण थे। रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति के पास है जो बैठ गया है और पिछले कई सालों का टैक्स तक नहीं भरा है, पिछले 10-12 सालों का टैक्स ना भरने की वजह से ब्लॉक हो गया, तो आज वो रनिंग में नहीं है। तो आखिर हमारे समाज में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम वो सैटेलाइट न्यूज चैनल होता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहुजन समाज मीडिया का कि कम से कम उन्होंने यूट्यूब का सहारा लेकर तमाम वो सैकड़ों चैनल खोल दिए, उसके माध्यम से हमारे जन जन तक तो वो चीज़ें पहुँच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता एक हो जाए, जो हमने आह्वान किया और दिल्ली से ये मुहिम चालू करी है, जो मुहिम हमने दिल्ली से चालू करी, इसका स्वागत महाराष्ट्र से लेके यूपी और उड़ीसा तक सबने समर्थन किया है कि आखिर अगर एक होना है तो कार्यकर्ता बन जाओ। कार्यकर्ता में अहंकार तो हो ही नहीं सकता, कैसे अहंकार होगा, किस चीज का अहंकार होगा, सिर्फ कार्यकर्ता का। अगर कार्यकर्ता काम करता उसकी रिपोर्ट कार्ड में मार्किंग आती है तो पदाधिकारी बनाइए। अगर 100 कार्यकर्ता जुड़ते तभी तो हम किसी को एक तो पदाधिकारी बनाएंगे। तो इसलिए हमने फैसला किया है और इसमें हमने सीधा सीधा लिखा है कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को जो आयोजित कर रही है वो कार्यकर्ता कोर कमेटी कर रही है, इंडिया की कार्यकर्ता कोर कमेटी बनने जाएगी। आज इस कार्यक्रम का यही एजेंडा था कि हम दिल्ली से आह्वान कर रहे हैं अपने आप को, जो हमने जो अभी 20 अगस्त को मीटिंग करी तो उसमें अपना फैसला किया था कि हम कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। अब इसकी सामाजिक मान्यता आप लोगों ने दे दी इस कार्यक्रम में आकर, और सामाजिक मान्यता से बड़ी मान्यता मैं नहीं समझता कुछ होगी, और लीगल मान्यता हम ले गए। हमें पता है कैसे ली जाती है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे क्या होता है। तो सैटेलाइट न्यूज चैनल आप लोगों के बीच में आप लोगों के सहयोग से ही हम ऑपरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले विदिन 1 साल के अंदर या 1.5 साल, क्योंकि समय तो लगेगा, कोई 2-4 हज़ार की चीज नहीं है, ये 5 करोड़ रुपए की चीज है कम से कम अगर स्टार्ट करना है तो। आज तमाम लोग हमारे संगठन लोग बैठे हैं, किसी का संगठन नहीं है, किसी का अपनी समर्पण नहीं है, इसलिए जो आज हम लेके चल रहे कोशिश करेंगे, जब तक चलेगा नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो आज हम अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। बाबा साहब के 10 प्रिंसिपल पर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में लिखा था, जिसमें प्रचार प्रसार करना है, जिसमें स्कूल कॉलेज भवन निर्माण करना है, जिसमें बुद्ध विहार का निर्माण करना है, लेकिन हम पहले प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा पॉइंट को यानी कि मीडिया को हम ऑपरेट करेंगे, और उसके लिए जो भी होगा तन मन धन और तमाम उन संगठनों को जोड़ने का काम करेंगे। यही इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का हमने कार्यक्रम दिया था, बौद्ध एकता सांस्कृतिक कार्यक्रम। अभी रमेश जी रह गए हैं, रमेश जी को मोमेंटो देंगे, उनको सम्मानित करेंगे क्योंकि आखिरी साथी बचे हमारे, रमेश जी आ जाए और मंजीत जी आखिरी। और ये एक ऐसा लास्ट समापन का गाना रहेगा जिसमें सभी इंजॉय करना, सभी डांस करना। मैं तो चाहता हूँ सभी, क्योंकि हमारा ये सामाजिक परिवार है, पूरी टीम है। और अभी आशीष जी ने याद दिला दिया, भूल गया था, खाना खाकर जाना। आप सभी के लिए खाने की पूरी व्यवस्था है। हमने 10 बजे का टाइम लिखा था, कई मानने वालों ने कहा कि यार 10 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा जो व्यक्ति 10 बजे तक दिल्ली जैसे शहर में नहीं रुक सकता तो वो बेशक जा सकता है खाली पेट। हम तो 10 बजे खाना खिलाएंगे, क्योंकि इस हॉल की भी बुकिंग अगर 1.5 लाख रुपए में हमने करी है ना सर, तो जब तक हम कुछ बता ना दे, कुछ समझ ना ले, कुछ आपसे सीख ना ले तो हम जाए कैसे।